नीतीश कुमार सबके हैं, इस नारे के साथ नीतीश कुमार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार अब किसके होंगे, यह सबसे बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार जिसके होंगे उसकी सरकार होगी, और नीतीश कुमार किसके होंगे यह नीतीश कुमार को ही तय करना है। क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से पटना से दिल्ली निकले, और जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठे तब की आप तस्वीर देखिए कि नीतीश कुमार आगे वाले सीट पर बैठे हैं, तेजस्वी यादव पीछे वाले सीट पर बैठे हैं। लेकिन जब फ्लाइट उड़ी दिल्ली के लिए, जब फ्लाइट आसमान में गई, तब देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक पास आकर बैठ गए हैं। हमारे तस्वीर में आप देखिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक पास बैठे हैं। एक साइड में नीतीश कुमार है, दूसरे साइड में तेजस्वी यादव है। और इस तस्वीर को लेकर चर्चा हो रही है कि जो 1.5-2 घंटे की फ्लाइट है, इस बीच नीतीश और तेजस्वी के बीच आखिर क्या बात हुई होगी। जब नीतीश तेजस्वी की फ्लाइट दिल्ली पहुंची, नीतीश से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप किसके साथ हैं, सरकार बनेगी। तब नीतीश कुमार कहते हैं कि सरकार तो बनना ही है, और अब सरकार किसकी बनेगी यह नीतीश कुमार को ही तय करना है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से जो देश की सियासी परिस्थिति बनी है, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा है तो वो नीतीश कुमार की है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस का नींव नीतीश कुमार ने ही रखी थी। और अब नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है। नीतीश कुमार दिल्ली भी पहुंचे हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे, और जिसका ऑफर ठीक लगेगा उसके साथ नीतीश कुमार हो लेंगे। और अब सबसे बड़ी बात की जो एक सूत्र के हवाले से हम लोग के पास खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने भाजपा यानी कि नरेंद्र मोदी से रेल मंत्रालय की मांग किया है। जो सबसे बड़ी बात है, रेल मंत्रालय और इसके अलावा फाइनेंस मंत्रालय और रेल मंत्रालय की मांग किया। और इसके अलावा जो एनडीए गठबंधन में एक और जो सबसे बड़ी दल है, जो जिसके समर्थन से एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने की कवायद है, कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका में है 16 सीटों के साथ। और चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी की तरफ से मांग किया गया है कि उनको गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय चाहिए। और ये 4 मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी त्यागने के लिए तैयार है। तब समझ लीजिए कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाए। अगर नीतीश कुमार की मांग और चंद्रबाबू नायडू की मांग नरेंद्र मोदी नहीं मानते हैं, तब समझिए कि इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास दोनों तरफ जाने की चांस है, दोनों तरफ जाने का रास्ता खुला हुआ है। हालांकि ज्यादातर इंडिया गठबंधन की तरफ जाने के लिए ही रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी के लिए कह लीजिए कि कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और नीतीश कुमार की जो मांग है कि रेल मंत्रालय या फाइनेंस मंत्रालय, और इसके अलावा जो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मांग है गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, ये 4 मांग को नरेंद्र मोदी के दल वाले या कह लीजिए नरेंद्र मोदी को नहीं मानते हैं, तब कह लीजिए कि कहीं ना कहीं एनडीए के लिए कह लीजिए कि सही बात नहीं होगा। इंडिया अलायंस सरकार बनाने के लिए कह लीजिए कि आगे बढ़ सकती है। और कहा जा रहा है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जो 2 घंटे के फ्लाइट में बात हुई है, वो इसी पर बात हुई है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली उतरे, सरकार बनाने की बात भी कही नीतीश कुमार, लेकिन किसकी सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार ने क्लियर नहीं किया। और नरेंद्र मोदी से मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार की जो मांग होगा वो राहुल गांधी के पास रखेंगे। और अगर राहुल गांधी नीतीश कुमार की मांग को मान लेते हैं तो हो सकता है कि इंडिया अलायंस की सरकार बने। यह फिलहाल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को पटना से दिल्ली पहुंचने के बीच की खबरें हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद से नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे यह सबसे बड़ी बात होगी। फिलहाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मांग को नरेंद्र मोदी मानते हैं या नहीं मानते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर तब तक अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।